बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 2। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि सिंपल हमने सिंप्लीफाई करने हैं क्वेश्चन को, ठीक है। उन्होंने हमें इस फॉर्म में दिए होंगे, हमने उनको सिंपलेस्ट जितना सिंपल हो सके उतनी फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो अब इनके अंदर आपने ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल क्यूब खोल देना है, क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है, फॉर्मूला लगा के आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो स्टेप आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इसको आप लोग एक्चुअली में ना इसको ये यहाँ पर 2 सेपरेट करके लिखे हुए हैं। तो आप इसको क्या करें कि -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, ठीक है, आयोटा। अब आप लोगों के लिए जो फॉर्मूला लगाना है वो आसान हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर भी होल क्यूब बन गया और नीचे भी होल क्यूब बन गया। इस तरह से आपने दोनों क्यूब को अलग करके नीचे वाला क्यूब 8 में चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमने स्टेप में किया। तो ये आप लोग फॉर्मूला देखें, a का क्यूब 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है। ये आप लोगों का फॉर्मूला a प्लस b होल क्यूब का सिंपल फॉर्मूला लगाएं। सबसे पहले जो हमारी पहली टर्म है -1 का होल क्यूब आ जाएगा। दूसरी टर्म है हमारी √3, ठीक है, √3 और -1, इसका आपने सबसे पहले -1 का स्क्वायर, इस तरह से सारी वैल्यूज आपने ऐसे सब लगा दी फॉर्मूले में। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने क्या किया, नीचे 2 का होल क्यूब क्या बन रहा था 8, आपने 8 लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब पावर जब ओड हो तो हमारी जो माइनस है अगर वैल्यू के अंदर, तो माइनस माइनस ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा। नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर ही रहेगा अगर पावर ओड है। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में इसकी ये भी बताई थी कि किस तरह से नंबर्स जो हैं इवन या ओड होते हैं, इस तरह से कि -1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये क्या रहेगा, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे लेकिन ये वाला माइनस माइनस ही रहेगा। तो आंसर में क्या आ गया, -1, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने अगले स्टेप में क्या किया कि ये स्क्वायर था तो ये हमारा 1 में चेंज हो गया, तो इसकी ये तो खत्म ही हो गया समझो, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करवाया तो 1 ही रहेगा। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में आइडेंटिटी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो होगी यहाँ पे। और यहाँ पर अब √3 आयोटा है तो यहाँ पे हमने सिंपल 3√3 आयोटा लिख दिया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि अंडर जो है कैंसिल हो रहा है, ये अंडर कैंसिल हो गया और आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर आया तो ये हमारे पास -3 में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसको सम कर सॉल्व करके -3 आ जाएगा। -3 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, बल्कि -3 और -3 को -3 और +3 को आपने करा दिया, ठीक है, क्योंकि -1 तो चलें बाद में, जिस तरह के हमने स्टेप में किया हुआ है कि पहले आप इसको करा लें इसको करा लें, बात एक ही है। लेकिन अब समझाने के लिए, क्योंकि मैंने इस तरह से किया तो इसी तरह से समझा देती हूँ कि ये 3 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो -9 आ गया। इसी तरह से बाद में -1 को मल्टीप्लाई करवा के 9 आ गया। तो ये सारा प्रोसेस आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको शॉर्ट में आना है तो आप जितना शॉर्ट करें उतना ही बेटर है। लेकिन ये नहीं कि आप एक स्टेप में सारा सॉल्व कर दें। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को 3 से 4 स्टेप में रखना होता है, तो वही 3 से 4 स्टेप बन रहे हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के जितने होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है √3 का। अब आपने क्या किया, √3 हमारा कैंसिल हो गया। अब इसकी क्या आ रही है, पावर हमारे पास 3 आ रही है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर अब आप लोग देखें तो हमारे पास √3 का स्क्वायर बन गया और √3 अलग हो गया। अब ये वाला √3 तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बच गया 3, तो ये हो गया हमारे पास 3√3। और आयोटा भी इसी तरह से, आयोटा को भी हमने इसी तरह से सेपरेट कर लिया। ये 3√3 यहाँ पे आ गया और आयोटा को भी हमने 2 दफ़ा, एक तो स्क्वायर पावर कर लिया और एक सिंपल आयोटा लिख लिया। तो जो स्क्वायर था वो -1 में चेंज होकर यहाँ पर हमारा साइन चेंज हो गया माइनस में, और एक आयोटा हमारे पास एज इट इज़ रहा। और यहाँ पर भी हमारा जो -9 और -1 थे दोनों मल्टीप्लाई होकर +9 बन गए। ये सारा हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद फिर 9 -1 किया, ठीक है, तो आप लोगों के पास आ गया 8 आ गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसी तरह से ये दोनों टर्म्स हमारी वैसे ही कैंसिल होगी, डिवाइडेड बाय 8, और आप लोगों के पास आ गया सिंपल 1, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हमें क्या कहा गया है कि आप लोगों को सेम वही क्वेश्चन दिया गया, बस सेंटर में माइनस का साइन कर दिया है और जो है होल क्यूब कर दिया। होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन अब आप लोगों ने क्या एक चीज़ करनी है कि यहाँ पर माइनस कॉमन आ रहा है तो आपने माइनस कॉमन ले लेना है, क्योंकि हमें अपने लिए जितनी आसानी है। अब आप लोग माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, आप लोगों की माइनस में मिस्टेक होगी कि आपने फॉर्मूले में जहाँ माइनस लगाना था वहाँ नहीं लगाया, या कुछ भी आपने गलती कर दी। तो इन चीज़ों से हमें, इन छोटी छोटी मिस्टेक से बचने के लिए जितना सिंपल हो सके हम उतना करते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमें माइनस को कॉमन लेके इसको अलग से होल क्यूब दे दिया।
ठीक है, और नीचे भी 2 था तो हमने 2 की पावर 3 करके इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे -1/, यहाँ पे -1/8 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल 1 + √3 आयोटा का फॉर्मूला ओपन कर लिया। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी जिस तरह से हमने लास्ट टाइम की थी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ लगाने के बाद हमारे पास क्या हो गया, -1/8 और 1 + √3 आयोटा, ये चीज़। ठीक है, आप लोगों के पास 1 तो वैसे ही ख़त्म हो गया, 3 √3 आयोटा, और यहाँ पर भी आप लोगों का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो इसके साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से जब आपने मल्टीप्लाई कराया, कैलकुलेशन कराई, तो आप लोगों के पास क्या आंसर आ गया, 9 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पर क्यूब, जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, बट यहाँ पर हमने क्या किया कि वहाँ पर हमारे पास √3 हमने लगाई थी वैल्यू, वहाँ पर भी हमारे पास -3 √3 आयोटा आया था, यहाँ पर भी वही आ गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस स्टेप में यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ थी। अब ये दोनों पिछले क्वेश्चन की तरह वैसे कैंसिल हो गए और यहाँ पर हमारे पास -9 आ गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को हमने जब ओपन किया तो -1 इसके 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर -9 में चेंज हो गया। इस तरह से -1/8। अब ये चेंज, ये इसका हमने कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 और -8 ऑलरेडी हमारे पास ये कैंसिल होगी चीज़, और हमारे पास 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा और बहुत लग रहा है कि रफ सा, क्या कुछ समझ नहीं आ रही, बट आपने क्या करना है, ये आप लोग देखें तो हमारे पास बेसिस सेम है। बेसिस सेम हो तो क्या हो जाती है, पावर हो जाती है ऐड। ठीक है, तो वही चीज़ आपने करी है, यहाँ पर आपने दोनों को लिख के -2 + 1 कर दिया और आप लोगों की पावर्स ऐड होके यहाँ पर हमारे पास क्या बन गई, पावर में आ गया -1। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है। ये चीज़ कर ली तो आप लोगों के लिए सिंपल हो गया, आपने इसको बटे में ले जाके रैशनलाइज करा देना है, वही चीज़ सिंपल। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो वही चीज़ हमने की है कि 2 जो है ऊपर आ गया और ये चीज़ हमारे पास, ये वाली सारी वैल्यू नीचे आ गई। अब जब हमारे पास नीचे आयोटा ऑफ फ्रैक्शन में तो हम लोग क्या कराते हैं, रैशनलाइजेशन कराई, तो ऊपर हमारे पास ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी सारी वैल्यू और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला वैसे हमने ओपन कर दिया, 1 + 3 आ गया हमारे पास, और ऊपर भी हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी। 1 + 3 कितने होते हैं, 4 आ गया, और हमने दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग करके लिख लिया। 2 के नीचे 4 आ गया और 2 √3 आयोटा के नीचे भी 4 आ गया, और दोनों को हमने डिवाइड करवाया, ये कटिंग हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, 2 कैंसिल होके 1 और नीचे डिवाइड में 2। इस तरह से -1/2 और √3 / 2 आयोटा आप लोगों के पास आंसर आ गया। सेम सबका मेथड है, सेम फॉर्मूलाज हैं, सेम चीज़ें, बस थोड़ा सा फोकस और आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट ये अब आप लोग देखिए यहाँ पर a + b आयोटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सभी को पता होता है, ये जो है मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देख ली। यहाँ पर बस यहाँ पे एक ही चेंज आएगा फॉर्मूले में कि आप लोगों के पास b आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस में चेंज हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो आपने यहाँ पर b स्क्वायर को माइनस में चेंज कर दिया, ये चीज़ कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रैशनलाइजेशन भी करानी है, बटे में आयोटा चला जाएगा क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो ये चीज़ आप लोगों ने कर ली, फ्रैक्शन में आयोटा को ले गए और हमारी पावर पॉजिटिव हो गई। फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया। अब आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर आपने जो आयोटा के बिना वाली टर्म, क्योंकि ये तो -1 में चेंज होकर -b² बन जाएगा, तो इसलिए ये आयोटा के बिना वाली टर्म है, तो आयोटा के बगैर वाली टर्म्स को हमने एक तरफ कर लिया और आयोटा वाली टर्म को एक तरफ कर दिया। रैशनलाइज करवाया तो हमने इनका साइन चेंज नहीं करना, ठीक है, इस टर्म का साइन चेंज किया जो आयोटा वाली है, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। इस तरह से हमने दोनों तरफ ऊपर भी डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करवा लिया। ऊपर हमारे पास ये सिंपल एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 1 है, मल्टीप्लिकेशन की कोई खास होनी नहीं है, आइडेंटिटी पड़ी हुई है आपने। और यहाँ पर हमारे पास नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, इस पूरी वैल्यू का एक फॉर्मूला बनेगा, ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया, ये पूरा एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये 2 स्क्वायर बन गए इस तरह से, a² - b² का होल स्क्वायर और -2ab आयोटा का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपने कर ली और उसके बाद फिर आपने नीचे वही सिंपल स्क्वायर्स को ओपन कर लिया। यहाँ पर a का स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a की पावर 4। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास b की पावर भी 4 आ गई और यहाँ पर हमारे पास 2ab आयोटा है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला पूरा हमने खोल लिया, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला a की पावर 4, b की पावर 4 और 2a² b²। ठीक है, ये आप लोगों के पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो ये आपने ओपन कर लिया। ये अब आप लोगों के पास सिंगल टर्म है, ठीक है, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, इन्हीं वैल्यूज़ को आपने बस करना है। 2 की जगह 4 आ गया, a की जगह a² आ गया, b की जगह b² आ गया, और यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव थी तो यहाँ पर पॉजिटिव होगी आयोटा स्क्वायर की वजह से।
ठीक है, ये चीज़ है बस। अगले स्टेप में हमने क्या किया हुआ है कि ये सारी वैल्यू को हमने एज इट इज़ रहने दिया और नीचे हमारे पास इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करा लिया। 2a² b² जो है हमारे पास माइनस हो गया 4a² b² के साथ, तो ये हमारे पास नीचे बच गया 2a² b², ये 4 हमारा कैंसिल खत्म हो गया। उसके बाद नीचे हमारा फिर से फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बना दिया हमने और दो, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हमने सिंपल एज इट इज़ लिख दिया a² b² डिवाइड बाय, और इन दोनों को, इस टर्म को अलग कर लिया, आयोटा वाले टर्म को अलग कर लिया और नीचे इनका जो डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग करके लिख लिया। ये चीज़ बस कर दी, आप लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी आयोटा का होल क्यूब। होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने दोबारा लिख दिया। होल क्यूब का फॉर्मूला आपने लगा दिया। ठीक है, सारी वैल्यूज़ में आप लोगों का ये आप लोगों ने देख लेना है, 3a² बी आयोटा, 3ab आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर बी आयोटा की होल की पावर क्यूब। ये सबसे पहले हमारे पास a का क्यूब तो एज इट इज़ आ गया और यहाँ पर हमारे पास ये भी टर्म एज इट इज़ आ गई, और लेकिन यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, माइनस में चेंज कर दिया। आयोटा के स्क्वायर ने वैल्यू को माइनस कर दिया और यहाँ पे भी हमारे पास आयोटा का क्यूब आ रहा है, तो एक तो माइनस लग जाएगा और एक हमारे पास आयोटा भी रहेगा। ठीक है, और ये चीज़ अब आप लोगों ने क्या की, कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड पर कर दिया, आयोटा को एक साइड पर कर दिया, रियल और इमेजिनरी। तो इनमें से आयोटा आपने कॉमन ले लिया, बस सिंपल सी चीज़ है। और ये माइनस वाली टर्म्स थी तो हमने इनमें जो है प्लस वाली टर्म को पहले लिख दिया और माइनस वाली को बाद में, ये चीज़ बस कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस बी आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, अब माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहले हमने प्लस का फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस का करेंगे। a माइनस बी होल के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पर ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस, और ये वाली टर्म भी। अगर आप लोग इनको सिंपल आप लोग इसको, इस वैल्यू को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तब भी आप लोगों के पास आंसर ये आएगा। बट फॉर्मूलेज इसीलिए, फार्मूला जो होते हैं हमारे पास इसीलिए होते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है उनमें आसानी हो सके। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने कि a का क्यूब, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, ये चीज़ इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो आप लोग क्या करेंगे, जो है आप सिंपल इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी आप लोगों का आंसर सेम आएगा। बट उसमें आप लोगों को कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सारी वैल्यूज़ हमने फॉर्मूले में पुट कर दी उनके मुताबिक। ठीक है, जो हमें फॉर्मूले में दी गई हैं वो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे उसके साइन चेंज हो गए -1 में। ठीक है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था तो यहाँ पे माइनस में चेंज हो गया। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर भी है और सिंपल आयोटा भी है तो हमने यहाँ पे एक आयोटा भी लिख दिया और साइन भी इसका चेंज कर दिया। उसके बाद फिर वही हमने उन वैल्यूज़ को जो कॉन्स्टेंट हैं, रियल नंबर्स हैं, रियल वैल्यूज़ हैं, उनको हमने अलग कर लिया और इमेजिनरी को अलग कर लिया। नेक्स्ट 3 माइनस अंडर रूट -4 होल की पावर -3। यहाँ पर तो हमने सबसे पहले आयोटा बना लिया स्टेप में, और अंडर रूट 4 था तो अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 आयोटा और फ्रैक्शन में कर दिया और इसकी पावर हमारे पास होगी होल क्यूब की पावर। ठीक है, हमने इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, रैशनलाइज करवा लिया। ठीक है, ये नहीं आपने पहले फॉर्मूला नहीं खोलना क्योंकि फिर आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, पहले आप लोगों ने जो है रैशनलाइज करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी वो आपने करनी है। तो ये सारी वैल्यू आपने इधर ले जानी है, इधर तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बस फॉर्मूला आपने खोल देना है। ठीक है, वही फॉर्मूला लिख दिया था मैंने, और अब आपने क्या करना है कि 3 का क्यूब, ठीक है, ये आप लोगों के पास 3 का क्यूब आ गया, 3 × 3 का स्क्वायर 2 आयोटा, सारी वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ फॉर्मूले में लगा दी। लगाने के बाद आपने क्या किया कि 3 का क्यूब आपने सबसे पहले लिख लेना है 27, ये आप लोगों के पास सिंपलेस्ट आदत है। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 × 3 क्या होता है हमारे पास 27, 9 × 3 आपके पास होता है 27, 27 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 54, और आयोटा एज इट इज़ यहाँ पर आपने 54 आयोटा लिख दिया। इसी तरह से 3 × 3 किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 9, 9 × 4 करना है क्योंकि इसके पास ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास 2 जो है वो 4 में चेंज हो जाएगा। तो 9 × 4 हमने कर दिया, हमारे पास 36 आ गया, 36 और आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ पर माइनस आ गया तो हमने -36 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास है 2 आयोटा का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और आयोटा का क्यूब हमारे पास होता है माइनस आयोटा। ठीक है, तो हमने वही चीज़ करवाई कि यहाँ पर हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर और आयोटा हमने सेपरेट करके लिख के यहाँ पर हमने वही -8 आयोटा लिख दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। इनको कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आया -9 और 54 और -8 को जब किया तो 46।
ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली। उसके बाद फिर नीचे भी हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे नीचे देखें, ऊपर फ्रैक्शन हमने समझ ली। अब हमने क्या किया कि सिंपल जो हमारे पास वैल्यूज़ थी यहाँ पर दी गई, ये देखें, ये हमारे पास वैल्यूज़ दी गई थी। अब आपने क्या किया, इनको साथ लिख के आपने होल का क्यूब बना देना है। ठीक है, वही चीज़ हमने इधर किया है कि इन वैल्यूज़ को हमने साथ लिख के होल का क्यूब बना दिया। ठीक है, होल का क्यूब बनाया, अंदर हमारे पास आप देख रहे हैं तो फॉर्मूला बन रहा है कि 3 का स्क्वायर और -2 आयोटा का स्क्वायर। वही चीज़ हमने की, फॉर्मूला बना दिया, ऊपर एज इट इज़ होल का क्यूब रहेगा। और इसी तरह से ये 3 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास 9 के बराबर होता है, और 2 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास +4 के बराबर होता है। ठीक है, होल का क्यूब एज इट इज़ 13 का, फिर आप लोग जब इसके लास्ट में कैलकुलेट किया 13, तो 13 का अब आपने क्यूब ओपन करना है। तो वही चीज़ हमने की, -9 और 2 197 को हमने 46, और वही चीज़ हमने की कि -9 के नीचे हमने 13 का क्यूब लिख दिया, और 46 आयोटा के नीचे भी हमने 13 का क्यूब लिख दिया, और ये आप लोगों का आंसर आ गया। ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है, आप लोगों का चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है ऑफिशियली। अब आप लोग चैप्टर नंबर 2 पे हम मूव करेंगे। तो चैप्टर नंबर, तो बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो अब आप लोगों ने एक काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 की भी नोटिफिकेशन आती रहे वीडियोस की। ठीक है, आप लोग उसमें भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।